नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योजना आयोग को खत्म करने पर प्रधानमंत्री और राज्यों में तकरार है। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोदी से योजना आयोग को खत्म नहीं करने की बात कही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम ने कहा है कि योजना आयोग को खत्म करना राष्ट्र हित में नहीं होगा। आज 7 RCR में यानी कि प्रधानमंत्री निवास पर मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। शाम में अमित शाह भी बैठक लेंगे जिसमें कि मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 2 सत्र में यह बैठक हो रही है, लेकिन अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आपत्ति जाहिर की है, जो कि नहीं चाहते हैं योजना आयोग खत्म हो। और साथ ही अखिलेश यादव ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह कह दिया है कि राज्यों पर थोपी नहीं जानी चाहिए केंद्र की नीतियां। बैठक में अरुणाचल के सीएम ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ही ऐसी होती है जिसमें कि एक तरफा फैसला लिया जाता है। लेकिन अभी कुल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होने वाली है। अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, उसमें देखना होगा कि क्या बातें निकलकर सामने आती है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं बैठक में शामिल। हालांकि 7 RCR में उनके घर पर यह बैठक चल रही है। दूसरी तस्वीर में आप आनंद शर्मा को देख सकते हैं। कांग्रेस ने ऐतराज जताया है और साफ तौर पर कहा है कि यह आदत है नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में से है कि एक तरफा फैसला लिया जाए। जबकि तीसरी तस्वीर में अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने दरअसल आपत्ति जताई है योजना आयोग को खत्म करने पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री की, वो अब खत्म हो गई है। जो दूसरा सत्र था वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि 2 सत्र में आज की जो मीटिंग थी, जो बैठक थी, वो 2 सत्र में हो रही थी। पहले सत्र में एजेंडे को लेकर बात किया जाना था, जबकि दूसरा सत्र जो था उसमें रूबरू होना था प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों से। तो वो बैठक भी अब खत्म हो गई है। एक नई व्यवस्था की जरूरत है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी कि योजना आयोग पर जो बैठक थी उसमें जो बात अब सामने आ रही है उसमें ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि एक नई व्यवस्था की जरूरत है। तो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई, लेकिन उस बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा है। योजना आयोग में बदलाव का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद ही योजना आयोग को खत्म करने की बात कह रही थी नरेंद्र मोदी ने। इसी बात पर ऐतराज भी जताया है आनंद शर्मा ने। उन्होंने कहा कि इतने देर से आखिर क्यों जागे और इतने दिनों बाद, 4 महीने बाद क्यों वो बैठक ले रहे थे। ये बात पहले भी की जा सकती थी, लेकिन एक तरफा फैसले की बात कही है आनंद शर्मा ने। कांग्रेस की तरफ से ऐतराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने भी ऐतराज जताया है। हालांकि अरुणाचल के भी मुख्यमंत्री ने ऐतराज जताया है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या फैसला निकल कर आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्रियों के साथ, वो अब खत्म हो गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि योजना आयोग में बदलाव की जरूरत है। रीमा पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रीमा, क्या कुछ जानकारी मीटिंग के अंदर से, क्या कुछ जानकारी निकलकर आपके पास खास करके आई है? क्योंकि अब तक ये बताया जा रहा है कि कई मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने ऐतराज जताया है सीधे तौर पर योजना आयोग को खत्म करने को लेकर। देखिए श्वेता, अभी मीटिंग खत्म हुई है और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में हम कह सकते हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें बाकायदा बताया जाएगा कि सुबह से शाम तक जो ये बैठक चली है इसमें क्या क्या रहा। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने काफी टकराव की मुद्रा दिखाई है और कहा है कि केंद्र सिर्फ अपनी नीतियां ही ना थोपे, बल्कि राज्यों की पूरी सलाह मशवरा उनसे लिया जाए और नया जो आयोग बनता है कि योजना आयोग को बदल कर उसमें पूरी भागीदारी सारे मुख्यमंत्री हैं उनकी हो। लेकिन बिहार और अरुणाचल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सीधे सीधे योजना आयोग का जो ढांचा है उसकी वकालत की और कहा है कि जो 65 सालों से चला आ रहा था वो अच्छा सिस्टम था, उसे नहीं बदलना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये स्टैंड था कि वो योजना आयोग को खत्म करने के पक्ष में नहीं थे। और जहां तक हमने अखिलेश यादव की बात की तो उन्होंने सीधे सीधे खत्म ना करने की बात तो नहीं कही, लेकिन ये जरूर कहा कि केंद्र सरकार अपनी नीतियां राज्यों पर ना थोपे। तो अब इसके अलावा बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हैं वो क्योंकि सरकार के साथ खड़े हुए हैं, अब आगे सरकार का क्या स्टैंड है और कितने दिन लगेंगे अब इसे अमली ढांचे में लाने के लिए, उसके बारे में अरुण जेटली अभी थोड़ी ही देर में बताएंगे।
रीमा, आनंद शर्मा की तरफ से ये भी ऐतराज जाहिर किया जा रहा था कि आखिर यही करना ही था तो इतना वक्त क्यों लगाया? प्रधानमंत्री पहले भी बैठक ले सकते थे और पहले भी बैठक में बुला सकते थे, इस पर चर्चा हो सकती थी, इतना वक्त क्यों? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ही घोषणा की थी कि हम इसके बारे में जल्दी ही फैसला लेंगे। लेकिन उसके बाद तमाम जो कांग्रेस के नेता थे और मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कहने की शुरुआत कर दी थी कि मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा के बिना ये फैसला क्यों प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और उसके बाद ही इस बैठक को आज बुलाया गया था, जिसमें हम देख रहे हैं कि काफी टकराव केंद्र के साथ कुछ राज्य के मुख्यमंत्रियों ने दिखाया है। तो जाहिर तौर पर अब सरकार किस ढांचे को लेकर आ रही है, उसमें मुख्यमंत्रियों की कितनी भागीदारी होगी, क्या पूरी तरह से योजना आयोग की जो कार्यशैली थी उसे खत्म करके एक नए आयोग की बात होगी, ये तमाम जो पहलू है जिन पर अब तक टकराव रहा है, उन सब पर ही अभी सरकार की तरफ से बयान आना बाकी है। बिल्कुल, शुक्रिया रीमा आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 सुझाव दिए हैं। अखिलेश ने कहा है कि बिना राज्यों के परामर्श के योजना आयोग नीति ना बनाए, क्योंकि एक नीति सभी राज्यों पर नहीं थोपी जा सकती। साथ ही कहा कि राज्यों के साथ बराबरी की बात होनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि केंद्रीय प्लान बजट की कम से कम 50% रकम राज्यों को एक मुश्त दे देनी चाहिए। साथ ही केंद्र योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र 90% फंड राज्यों को मुहैया कराए। तो ये कुछ सुझाव दिए हैं अखिलेश यादव ने। बिना राज्यों के परामर्श के नीतियां ना बनाए केंद्र, सभी राज्यों पर थोपी नहीं जानी चाहिए नीतियां, क्योंकि जो केंद्र और राज्य की समान सहभागिता हो। ये भी कहा केंद्रीय प्लान बजट का 50% पैसा एक मुश्त मिले, केंद्र योजनाओं के लिए 90% रकम राज्यों को मिले। और बैठक में पीएम ने कहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए नई अर्थव्यवस्था की जरूरत है। ये बात आपको हम बताएंगे और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, लेकिन शरद यादव ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं। मैं ये भी समझिए कि संस्थाएं बड़ी मुश्किल से बनती हैं, और जब आप संस्थाएं बदलते हो तो पूरे देश की जो प्लानिंग है उसका ट्रैक बदलते हो। तो मैं इस सरकार के जल्दबाजी में किए हुए फैसला, और वो भी जो संस्थान के बारे में फैसला, प्लानिंग कमीशन को जिस तरह ने बंद किया, मैं उसको बहुत ही गलत मानता हूं, घोर उसकी निंदा करता हूं। तो शरद यादव ने साफ तौर पर कहा है कि घोर निंदा करता हूं, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला नजर आ रहा है और एक संस्था को खत्म करने की बात की जा रही है और दूसरी नीति बनाने की बात की जा रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। तो न सिर्फ जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने ऐसी बातें की हैं, बल्कि कुछ और मुख्यमंत्री हैं जिनकी तरफ से ऐतराज जाहिर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसा कि हमारी संवाददाता भी बता रही थी, कि मुखर तौर पर उन्होंने विरोध तो नहीं किया है इस नीति का और इस व्यवस्था का, लेकिन उन्होंने कई सुझाव भी दिए हैं, 5 सुझाव दिए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि केंद्र को अपनी नीति राज्यों पर नहीं थोपनी चाहिए। कुछ और जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां के खास करके मुख्यमंत्रियों ने ऐतराज जताया है। तो योजना आयोग को खत्म करने पर प्रधानमंत्री और राज्यों में तकरार नजर आया। इस बैठक में 2 सत्र हुए, 2 बैठकें हुई हैं। पहली बैठक में एजेंडे को लेकर और नीति को लेकर चर्चा हुई और दूसरी बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री रूबरू हुए सीधे तौर पर मुख्यमंत्रियों से, जिसमें कि ये बातें रखी गई और कई मुख्यमंत्रियों ने ऐतराज जताया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम ने कहा है कि योजना आयोग को खत्म करना राष्ट्र हित में नहीं होगा, जबकि कांग्रेस के नेता की अगर हम बात करें तो आनंद शर्मा ने कहा है कि एक तरफा फैसला करना मोदी की कार्यशैली है और अगर उन्हें इस पर चर्चा भी करनी थी तो पहले भी कर सकते थे, इतना विलंब क्यों हुआ। वाह भैया वाह। और सीधे आपको लिए चलते हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। And therefore, it is this combination of Team India which should be reflected in the alternative restructured model of the Planning Commission.
the thrust of the alternative is to promote cooperative federalism. Planning Commission was conceived in 1950 during the era of a controlled economy, but now both the state and the private sector have a very important role. And therefore the role, relevance and restructuring of the Planning Commission has to be looked into afresh. The first introspection was made in 1992 after the liberalization process started. Thereafter, in 2012, a parliamentary consultative committee made certain recommendations. He also referred to an important comment to the Planning Commission made by Dr. Manmohan Singh on 30th April 2014, before he relinquished office, as to the changed role in which the Planning Commission has to reinvent itself in the present environment. The Prime Minister mentioned that having served as a Chief Minister for a long time, in dealing with the central government and the Planning Commission, his heart was with the Chief Ministers. And therefore, he believed that the process of policy planning has to now change from top to bottom to bottom to top. He also mentioned that in most developed countries in the world, think tanks outside the structure of the government, the MOS planning is also here with us. Thank you. The think tanks outside the government structure also have a very important role in the life of the country. And therefore, in order to expand economic activity and make sure that we are able to play an effective role in the development of the country, this role has to be reinvented. The Secretary of the Planning Commission, who's here with us, then made a detailed presentation on the evolution and the role of the Planning Commission or the alternative structure in the present scenario. She also put forward certain questions which are now required to be addressed. These had already been conveyed to the various state governments, and the state governments had mostly brought written responses. Along with that, the chief ministers and others made oral interventions. There was a larger consensus to the effect that the context has changed. There is a need to decentralize both power and planning. States have to be strengthened. Most chief ministers felt that you can have a centrally conceived scheme and asked all chief ministers to implement it. But there is a fallacy that
one size will fit all the states. That doesn't happen. The requirements of each state are different. And the states know what suits them best. So the strategy has to be to empower the states on these broad principles of strengthening federalism, empowering the states. There can't be a universal scheme which applies to all states, and certainly not 66 or 67 schemes. Some favored that the number of these schemes should be radically brought down. There was a broad argument. Some people argued in favor of this viewpoint very strongly. Others stated it in their own language. Whereas most people favored an alternative structure where both center and states plus experts could participate. And they should not only be a central structure. A few, while agreeing with the general principles of change, felt that if the present Planning Commission could evolve into that structure. The Prime Minister made some concluding remarks in which he essentially quoted from two documents. One was the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh's comments to the Planning Commission on 30th April this year, and the 4 questions that he had raised with regard to the Planning Commission reinventing itself or rediscovering itself in the changed environment. And the second was the extract of his own speech on Independence Day, wherein on similar lines he had stated that's his point of view. The government, the Prime Minister himself, has therefore extensively consulted all chief ministers, and with the Prime Minister's opening comments, the meeting has ended. It's now being followed up by a retreat where the Prime Minister and the chief ministers are having an informal meeting. No bureaucrats are present. It's only political leaders. And in this retreat, there is no specific agenda. So where they can exchange their views on anything. This is broadly the reporting of the meeting today. No, it's a consultation which has been done. The central government will take a considered view after the consultations are over.